हेलो एवरीवन, साइंसपुर के आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम आशुतोष है और आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि आप अपनी बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए कौन कौन सी बुक्स को रेफ़र कर सकते हैं और कौन सी नहीं कर सकते। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपके लिए कौन सी बुक्स अच्छी हैं। तो पहली बुक की बात कर रहा हूँ जिसका नाम आजकल बहुत फेमस है, बहुत ज़्यादा मार्केट के अंदर इसकी सेल है, वो है आपकी मास्टरमाइंड। और ये जो अपना कहती है कि इसके अंदर 1300 प्लस क्वेश्चंस है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, लेवल वाले क्वेश्चंस हैं। पर इसके अंदर जो एरर्स की जो काउंटिंग है, अगर आप मान लीजिए 100% क्वेश्चन कर रहे हैं इसके, तो 30% जो क्वेश्चंस हैं उनके अंदर क्या है, एरर्स है। तो इस बुक को मैं इसके अकॉर्डिंग किस नंबर पोजीशन पर रख रहा हूँ, इस बुक को मैं रख रहा हूँ मेरी नंबर 5 के ऊपर। 5 नंबर पोजीशन पर ये मेरी बुक आती है। इस बुक के अकॉर्डिंग आप सिर्फ क्या है, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को सॉल्व कर कर लर्न कर सकते हो। आप इसकी प्रैक्टिस नहीं कर सकते क्वेश्चंस को एज ए एग्जाम पर्पस, आप एज ए सैम्पल पेपर इसको यूज़ नहीं कर सकते। एक तरह का क्वेश्चन बैंक है। नंबर सेकंड बुक की बात करें, अगर हम नंबर सेकंड पर देखें तो हमारे पास और एक बुक आती है जिसका नाम क्या है आपका, ओसवाल। ओसवाल की बुक्स हैं, बहुत पॉपुलर बुक्स हैं और बहुत अच्छी बुक्स हैं। एक लेवल की बुक्स होती हैं ये। इस बुक के अंदर क्या है कि क्वेश्चन तो ठीक है, एक लेवल के क्वेश्चन है, मान सकते हैं, पर इतने अच्छे क्वेश्चंस नहीं है जितने हमें क्या है, प्रिपरेशन को 100% बनाने के लिए रिक्वायर्ड है। तो इस बुक को मैं नंबर 6 पोजीशन पर रख रहा हूँ। आप इसको प्रेफर कर सकते हो, पर एज ए गुड बुक नहीं, नॉर्मल बुक प्रेफर कर सकते हो आप लोग, ठीक है। तो नेक्स्ट बुक की बात करूँ, नंबर इसके अंदर क्या है, आपको क्या क्या मिलेगा, ये क्या है इसका, देखिए फ्रंट पेज इस तरह का मिलेगा कुछ आपको, जो बैक पेज है उसके अंदर इसकी पूरी स्पेसिफिकेशन मिल जाएंगी कि आप कहाँ कहाँ से इसको परचेज कर सकते हो और क्या क्या है। इसके अंदर बहुत सारा कंटेंट भी गिवन है कि क्या क्या है, जैसे कि इसका सिलेबस हो गया, माइंड मैप वगैरह सब कुछ है, ठीक है। साथ ही साथ इसके अंदर क्या है, टर्म फर्स्ट के लिए रिलेटेड कुछ के शॉर्ट नोट्स भी गिवन है। ओसवाल के पेपर की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर अभी, ये तो एक सैम्पल पेपर है, इसके अंदर टर्म फर्स्ट के क्या है, कुछ आपको ट्रिक्स भी मिल जाएंगी जिसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छा बना सकते हैं। नेक्स्ट बुक की बात करूँ मैं अब, नेक्स्ट बुक मेरे पास, और साथ ही साथ इसके अंदर क्या मिलेंगे आपको, OMR, जिसकी प्रैक्टिस हमें होनी बहुत ज़रूरी है, पर एज पर ए CBSE पैटर्न नहीं मिलेंगी, इस बात को याद रखकर चलिएगा। एज पर ए ओल्ड पैटर्न, जो पुराना पैटर्न चल रहा था उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या मिलेंगी, यहाँ पर OMRs मिलेंगी, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट बुक की बात करूँ मैं, नेक्स्ट बुक आती है मेरे पास सुपर 10 सैम्पल पेपर्स के नाम से एक दिशा पब्लिकेशन। इस बुक को मैं जो टॉप 1 बुक के अंदर रख रहा हूँ, फर्स्ट नंबर पोजीशन पर इस बुक को रख रहा हूँ। इस बुक को रखने का एक रीज़न भी बताता हूँ आपको। देखिए, इस बुक के क्वेश्चन पेपर्स मैंने खुद ने सॉल्व किए। सॉल्व करने के बाद मुझे क्या पता लगा कि इस बुक के जो क्वेश्चन पेपर है बहुत अच्छे हैं, मतलब एक लेवल के क्वेश्चन पेपर है। इसके अकॉर्डिंग क्या है, आपको सैम्पल पेपर्स मिल जाएंगे काफ़ी सारे, जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को क्या कर सकते हो, बहुत अच्छा बना सकते हो। फिर इसके बाद आती है मेरी नंबर 3 पर आने वाली बुक, जिसका नाम क्या है, सुपर 20 एज ए CBSE न्यू पैटर्न है ये बुक। इस बुक के अंदर आपको क्या मिलेंगे, बहुत सारे सैम्पल पेपर्स मिलेंगे, नियर अबाउट 5 to 6 सैम्पल पेपर्स मिल रहे हैं, जिसको आप क्या है, ये देखिए इसका कंटेंट कुछ इस टाइप का है, जिसके अंदर आपको 5 to 6 सैम्पल पेपर है और 2 OMR शीट्स मिल रही हैं। मेरे को इस बुक की ये कमी लगी कि इस बुक के अंदर सिर्फ 2 OMR शीट्स हैं। अकॉर्डिंग टू सैम्पल पेपर्स, इनको क्या करना चाहिए था, हर पेपर के साथ एक एक क्या देनी चाहिए थी, अपनी OMR शीट देनी चाहिए, जिससे बच्चा क्या है, प्रैक्टिस कर पाए और अच्छे से कर पाए, OMR को फिल करना सीख पाए। पर कोई बात नहीं, हम कर लेंगे सर्वाइव इसके साथ भी। इसका सैम्पल पेपर देखें तो बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर। इसके अंदर पहला पेपर देख रहे हैं, उसके कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसा कि आपके CBSE ने अभी लॉन्च किया था उसी अकॉर्डिंग इसके अंदर क्या मिलेंगे, आपको क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे, जिससे क्या है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट बुक आती है मेरी अरिहंत की बुक है, जो इस बुक को मैं आपके बुक नंबर 4 पर रखूँगा। मुझे ये पर्सनली बुक पसंद नहीं है, पर एज ए CBSE पैटर्न ये क्या करती है, आप लोगों को काफ़ी नॉलेज देने का काम करती है, इसीलिए मैंने इसको क्या है, नंबर 4 पर रखा है। क्यों रखा है और मेरे को पसंद क्यों नहीं है, क्योंकि इस बुक के अंदर क्या है, आपके 70% क्वेश्चन तो सही हैं, पर 30% क्वेश्चन क्या है, आपके गलत हैं।
इसके अंदर क्वेश्चंस की जो अमाउंट है वो भी कम है। ये तो एक इसका क्या है, सैम्पल पेपर है, सीबीएसई का पेपर क्वेश्चन पेपर है। पर इससे पहले मैंने क्या है, मेरे बच्चों को जो मेरे से पढ़ रहे हैं इस टाइम पे, उनको मैंने क्या है ये बुक सॉल्व कराई है। तो उसके अंदर एरर्स बहुत कम है और बहुत मतलब एरर्स बहुत ज़्यादा है और बहुत कम क्वेश्चंस क्या है इसके अंदर गिवन है। तो इतने कम क्वेश्चन से हमारी प्रैक्टिस अच्छी नहीं हो सकती। पर ये कहते हैं कि इस बुक को जो लेवल है वो सीबीएसई के अकॉर्डिंग है, पर मेरे अकॉर्डिंग ऐसा नहीं है। इस बुक के अंदर आपको 10 क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे। आप क्या कर सकते हो, इस बुक के अंदर आपको यहाँ पर एक क्यूआर कोड भी गिवन है। इस क्यूआर कोड के ऊपर जाकर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर इसके अरिहंत के ऑफिशियल क्या है इंस्टाग्राम पर जा सकते हो, यूट्यूब पर जा सकते हो और सब कुछ चेक कर सकते हो। लाइव सॉल्यूशन भी आपको शायद मिल जाए इसके, मैंने नहीं देखे तो मैं इसके लिए कंफर्म नहीं हूँ। ठीक है बच्चों, और इसके अंदर क्या मिल रहा है आपको, 1 डे रिवीजन मिल रहा है कि आप शॉर्ट के अंदर इसको रिवाइज कैसे कर सकते हैं। आपको पता है कि आपको जो साइंस के एग्जाम है उसके अंदर 1 डे का हॉलीडे मिला है, तो आप क्या है उसको रिवाइज करने के लिए आपको क्या शॉर्ट नोट्स की रिक्वायरमेंट है। तो मैं आपको जो लास्ट के अंदर बुक बताऊंगा 2 बुक्स, उसके अंदर आपको शॉर्ट नोट्स इतने अच्छे मिल जाएंगे कि आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। मेरे अकॉर्डिंग वो बुक्स आपके लिए बेस्ट होंगी। चलिए नेक्स्ट बात कर रहे हैं, इसके सैम्पल पेपर्स कुछ इसने दिखाए हैं किस तरह से, एज पर ए सीबीएसई ही है इसके भी सैम्पल पेपर्स। घबराने की बात नहीं है कि सर ये सीबीएसई बेस होंगे नहीं होंगे, एज पर ए सीबीएसई बेस ही है, आप इसकी टेंशन छोड़ दीजिए। फिर इसके बाद आता है आपका मैथ्स का पेपर है, ये एग्जाम गुरु नाम की एक बुक आती है साइंस की भी, एग्जाम गुरु साइंस का भी इसका पेपर आता है। आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं और इसी को भी मैं नंबर 4 पर ही रखना चाहूँगा। क्यों रखना चाहूँगा नंबर 4 पर, क्योंकि इसका रीज़न ये है कि ये बुक भी क्या है आपके एक लेवल से अप लेवल का देती है जो हमें रिक्वायर नहीं है। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बहुत दिए हुए हैं, जिस टाइप के क्वेश्चन हमारे सीबीएसई के अंदर नहीं पूछे जाते हैं। नंबर 1 पर आती है मेरी ये बुक, नंबर 1st पोजीशन पर लेके है, बहुत अच्छा पब्लिकेशन है न्यू पाथ का। न्यू पाथ पब्लिकेशंस क्या है, अभी थोड़े टाइम पहले ही लॉन्च हुआ है। तो इसके अंदर जब मैंने क्वेश्चन पेपर खुद ने सॉल्व किया, पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, इसके क्वेश्चंस इतने अच्छे हैं और एज पर ए सीबीएसई बोर्ड है, इजी भी हैं हार्ड भी हैं, सब कुछ है। 11 पेपर्स आपको इसके अंदर मिल जाएंगे, 11 प्रैक्टिस पेपर मिल जाएंगे, ठीक है, विथ OMRs मिलेंगे। सैम्पल पेपर लिस्ट सीक्वेंसली क्या है लिस्टेड है, आपको इसके आंसर की मिलेगी, एजेशन रीजन बेस मिलेंगे, केस बेस मिलेंगे, सब कुछ इसके अंदर आपको मिल जाएगा, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और इस बुक की क्या है ये देखिए, इसके अनदर भी बहुत सारी बुक्स हैं, इंग्लिश की भी आपको मिल जाएगी, आपको मैथ्स की भी मिल जाएगी, साइंस सोशल साइंस हिंदी सब सब्जेक्ट की बुक मिल जाएगी। और ये इनका क्या है एड्रेस है, कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इनसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके बुक अरेंज कर सकते हैं। अगर आप क्या है लोकल्स के अंदर है तो क्या है आपके नियर अबाउट बुक स्टॉल पर भी आपको ये बुक मिल सकती है। मैं आपको एड्रेस दे दूंगा, वहाँ से भी आप बुक परचेज कर सकते हैं कॉल करके। फिर आता है कंटेंट्स क्या क्या है इसके अंदर, देखिए केमिकल रिएक्शन, एसिड बेस सोल्ट, लाइफ प्रोसेस, मेटल नॉन मेटल, लाइट रिफ्लेक्शन, ह्यूमन आइज, इन सब के क्या है इसके अंदर शॉर्ट नोट्स है। शॉर्ट नोट्स होने का मतलब क्या है कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी अरिहंत पर जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी अनदर बुक पर जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए आपको जैसे केमिकल रिएक्शन क्या होती है, केमिकल रिएक्शन के अंदर कैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है, ये सारी की सारी आपको क्या है एक डिटेल के अंदर और एक बहुत अच्छे सीक्वेंस के अंदर अरेंज मिलेंगे इस बुक के अंदर। तो आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और इसका पेपर का लेवल देखिए, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग इज टेकन ओरली एज ए मेडिसिन इन द केस ऑफ द हाइपर एसिडिटी टू गेट रिलीफ, कि कौन सी मेडिसिन हम यूज़ कर रहे हैं सबको पता है कौन सी होती है। इस तरह के बहुत इजी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और देखिए आपको ऐसा लगेगा कि आपने सारे क्वेश्चंस कर रखे हैं। कुछ क्वेश्चंस आपको हार्ड भी लगेंगे, कुछ ईजी भी लगेंगे, पर जिस हिसाब का सीबीएसई पेपर बनाती है उसी अकॉर्डिंग ये क्या है आपके एक अरेंज किए हुए पेपर है, इसको आप परचेज कर सकते हैं बिना किसी टेंशन के। देखिए सैम्पल पेपर फर्स्ट की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, OMR आपको साथ में गिवन होगी, हर पेपर के अंदर आपको OMR मिलेगी। एक सबसे बड़ी बात, इसके लास्ट के अंदर लास्ट पेज पर क्या है आपको की मिल जाएगी,
किसकी की? आपके आंसर्स की मिल जाएगी, जिससे क्या है आप बार बार उसी पेज को रिपीट करके देख कर उसके OMR फिल नहीं करेंगे। आप जाकर क्या कर सकते हैं, लास्ट पेज पर OMR कंप्लीट करने के बाद चेक कर सकते हैं, तो इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। नंबर 2 पोजीशन पर आती है मेरी विद्या पब्लिकेशन की एक बुक आ रही है आपकी। नंबर 2 पोजीशन में इस बुक को देना चाहूँगा। इस बुक की एक छोटा सा ड्रॉबैक है, कमी है, इसकी लिमिटेशन है। वो क्या है, इसने क्या है आपके पीरियोडिक टेबल चैप्टर के भी क्या है क्वेश्चंस बीच में डाल दिए, तो वो आपके सिलेबस के नहीं है, इसीलिए मुझे क्या लगा इसको नंबर 2 दे देना चाहिए। पर इसके अंदर क्वेश्चंस हैं बहुत अच्छे हैं। इसके अंदर क्या है आपको शॉर्ट नोट्स इसके अंदर भी मिलेंगे हर चैप्टर के, और क्या है आपको 10+1 का एक सेट मिलेगा। देखिए जैसे ये शॉर्ट नोट्स आप देख पा रहे हैं, जाइलम क्या है, ट्रांसपोर्टेशन क्या है, सारा कुछ आपको रिटर्न में मिलेगा एक सीक्वेंस के साथ, एक चार्ट की हेल्प से, जिससे आपके बहुत इजीली उनको लर्न कर सकते हैं, जिससे आपको क्या है किसी भी तरह की आगे कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके आगे अगर देखें इसके सैम्पल पेपर्स की, आपको 5 सैम्पल पेपर्स को तो क्या मिलेंगे इसके अंदर सॉल्व मिलेंगे, और बाकी के 5 सैम्पल पेपर्स क्या है आपको अनसॉल्व मिलेंगे, जिसको आपको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। और उसकी की भी आपको क्या है उसके बैक के पेपर खत्म होते ही उसके लास्ट के अंदर गिवन है, प्लस उसकी डिटेल आपको गिवन है कि उस क्वेश्चन का आंसर ये ही क्यों आएगा, जिससे क्या है आप अगर कोई क्वेश्चन के अंदर डाउट के अंदर आते हैं या आपको समझ नहीं आता, तो उस क्वेश्चन को क्या है वहाँ से समझ सकते हैं। इस बुक को आप क्या है आप अपने फ्लिपकार्ट, अमेजोन इनकी हेल्प से भी परचेज कर सकते हैं। यहाँ पर इनका एड्रेस भी गिवन है, आप वहाँ से भी मंगा सकते हैं। आई होप आप लोगों को पता लग गया होगा आपके लिए कौन सी बुक्स बेस्ट हैं। आप इन बुक्स से अगर अपनी तैयारी करते हैं तो आप टर्म फर्स्ट साइंस के अंदर तो 101% आप क्या कर सकते हैं 40/40 स्कोर कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। बाय।